मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मेरी वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा करने में, लाइक शेयर करने में आपको एक पैसे का खर्च नहीं आता है। आप लोग क्यों कंजूसी कर रहे हैं? ऐसा करने अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो हम ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नरेशन। देखिए नरेशन क्या होता है। अगर हम सिर्फ नरेशन को देखना चाहें तो नरेशन मीन्स, देखिए नरेशन बनता है नरेट वर्ब से। नरेट मीन्स होता है वर्णन करना या व्याख्या करना। तो व्याख्या, नरेशन मीन्स व्याख्या। तो व्याख्या जो होती है वो दो प्रकार से की जा सकती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्टली कही जाती हैं जब किसी के द्वारा कही जाए। पहले आप समझिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होता है जब इसमें कोई वक्ता, कोई स्पीकर कोई भी बात बोलता है वो अपने अनुसार कहता है। जब किसी की बात को उसी के अनुसार लिख दिया जाए, और जब उसी के अनुसार लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जो भी वो स्टेटमेंट होता है उसे कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, उसी को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम थोड़ा सा भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा स्पीकर ने कहा वैसा ही लिख दीजिए। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जो वक्ता के द्वारा कही गई बात होती है, जब हम उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे आप मान लीजिए मेरे किसी दोस्त ने कहा मैं बीमार हूँ, स्पेशली उसी दोस्त की बात है, कह रहा मैं बीमार हूँ। तो उसने कहा लेकिन मैं उस बात को आपसे बताऊँ तो मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त ने कहा कि वह बीमार है। तो यहाँ देखिए मैं और वह में चेंज हो जाता है। तो यही चेंज आपको इसमें समझना है कैसे होता है। चलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं। इट हैज़ टू पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और जो रिपोर्टिंग होता है हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, द बॉय सेड आई एम टू बिजी। तो यहाँ देखिए द बॉय सेड, स्पीकर हमारा बॉय है और ये सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये इतना पूरा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। आई एम टू बिजी आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। हम कहो तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच नहीं लिख रहे हैं। इसी सेंटेंस को मैंने दूसरी तरह से लिखा है, आई एम टू बिजी द बॉय सेड। सेम सेंटेंस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड आगे पीछे हो गए हैं। तो आगे पीछे होने पर भी हमें ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो बाहर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। फिर हम चलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच के भी पार्ट्स होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जिस तरह से एक सेंटेंस के अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है, उसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच का भी या रिपोर्टिंग वर्ब का भी आपका 3 पार्ट होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसा हम देखते हैं कि अगर हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना हो तो एज यू नो, आपको पता ही होगा कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। हमारे सेंटेंस असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने में हमें 5 प्रकार के सेंटेंसों को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। एक साथ एक वीडियो में इसे शामिल करना बड़ा ही कठिन और आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको सही से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को शामिल कर रहे हैं। तो जब 5 प्रकार हैं तो हम असर्टिव को शामिल करते हैं। अच्छा, एक चीज़, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तब भी असर्टिव, नेगेटिव है तब भी असर्टिव। कुछ बच्चों से पूछा जाता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते, तो बताएंगे 5 होते, लेकिन वो कहते हैं कि असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये गलत हो जाएगा, आपने असर्टिव कह दिया, दोनों बातें हो गई हैं। अब हम असर्टिव स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है,
हाउ ही डज नॉट डू हिज वर्क, और नेक्स्ट कर दें डू हिज वर्क, ऐसा नहीं, डू योर वर्क। यहाँ देखिए फुल स्टॉप तीनों में आ रहा फुल स्टॉप। अगर हम फुल स्टॉप से पहचानेंगे सेंटेंस को तो गलत हो जाएगा। तीनों के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा, लेकिन तीनों आपका असर्टिव नहीं है। हम देखते हैं कि वर्ब से पहले हमें एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा, वर्ब से पहले ये मेन वर्ब है, वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा और लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा, तो ये असर्टिव, दोनों सेंटेंस असर्टिव है। लेकिन इसके लास्ट में फुल स्टॉप तो आ रहा, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ये इम्परेटिव है। आप फुल स्टॉप से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। असर्टिव सब्जेक्ट से शुरू होगा और फुल स्टॉप पर ख़त्म हो। देखिए असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं इनडायरेक्ट बनाने पर। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमें से मिल रही है तो से ही रहने देते हैं, से टू मिलता है तो टेल करते हैं, सेज है तो सेज, सेज टू है तो टेल्स, सेड है तो सेड, सेड टू है तो टोल। ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। इसके बाद जब हम इनडायरेक्ट में और आगे बढ़ते हैं तो हमें इन्वर्टेड कामा मिलता है, तो असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का यूज होता है। दैट का यूज करके हम दोनों स्पीचेस को कंबाइन कर देते हैं। फिर हम आते हैं टेंस चेंजिंग। असर्टिव सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंस चेंजिंग। एक बार अगर आप टेंस चेंजिंग समझ गए तो पांचों सेंटेंसेस में आपको टेंस चेंजिंग करने पड़ेंगे और कभी दिक्कत नहीं आएगी। टेंस चेंजिंग में देखिए अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर सिर्फ दो की बात नहीं, 4 प्रेजेंट 4 फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ हम दैट लगाकर दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया याहू सेज टू मी। अब सेज देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में एस या ईएस लगा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी प्रेजेंट है तब हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होने वाला। हमें करना क्या है, सेज टू को हमें क्या करना है टेल्स, और जहाँ पर इन्वर्टेड कामा लग रहा है वहाँ पर हमें क्या कर देना है दैट। बाकी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती। अच्छा एक चीज़ बताएंगे, अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो वहाँ पर प्रोनाउन चेंजिंग होती है, सिर्फ टेंस की चेंजिंग नहीं होती है। नो चेंज का मतलब ये नहीं कोई चेंज नहीं, टेंस की चेंजिंग नहीं होती है। अगला एग्जाम्पल है द टीचर विल हैव सेड टू हिम हेमू हैज़ कम। अब देखिए टीचर बिल है, बिल लग गया, बिल सेल फ्यूचर की पहचान होती है, तो फ्यूचर की आपको पहचान है तो समझ आइए ये आपका फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड में कोई चेंज होने वाला, टेंस में चेंज होने वाला नहीं है। आपको करना क्या है, सेड टू की जगह टोल्ड करना है और इन्वर्टेड कामा की जगह दैट कर देना है। इस तरह से आपकी दोनों स्पीचेस कंबाइन हो जाती है। तो जब टेंस परिवर्तन होता है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो जब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट में होता है, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में होगा तब उसे हम पास्ट में बदल देते हैं, क्योंकि ऐसा करना पड़ता है। जब भी रिपोर्टिंग पास्ट में होगा रिपोर्टेड को पास्ट करना ही पड़ेगा। तो पास्ट करने का ये तरीका है, पूरा प्रेजेंट हमारा पूरे पास्ट में जाएगा, वो भी जाएगा टेंस वाइज। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, अगर इस रूप में वर्ब दिखाई देता, फर्स्ट फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा तो इसकी जगह हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे जो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट आ सकता है, या इंट्रोगेटिव में डू या डज ही आ सकता है, तभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान सकते हैं, इसे हम डिड नॉट में चेंज कर देंगे। कंटिन्यूअस में इज एम आर दिखाई देता प्लस आईएनजी रहेगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम उसे वाज या वर में बदल देंगे। इसमें से कोई भी आएगा, इसकी जगह वाज होगा या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। परफेक्ट में आपको हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, इसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे जो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन दिखाई देता है, सॉरी हैज बीन या हैव बीन दिखाई देता है, इसे हम हैड बीन में चेंज कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं पूरा प्रेजेंट हमारा पूरे पास्ट में चला जाता है। फिर प्रेजेंट में ही हमें दो मॉडल मिलेंगे जिन्हें हमें बदलना पड़ेगा। कैन आएगा तो इसको हम कुड में बदल देंगे, मे आएगा तो माइट में बदल देंगे, जो कि पास्ट में चला जाएगा। फ्यूचर में बदलना हमारे लिए बहुत ही ईजी बन जाता है। जैसे कि अगर बिल मिलता है तो हमें उड कर देंगे, सेल मिलेगा तो शुड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। और भी आएगा, जैसे बिल हैव आएगा तो वुड हैव कर दिया जाएगा, कैन हैव आएगा तो कुड हैव कर दिया जाएगा। तो आपको यही याद रखना, कैन को कुड, मे को माइट, सेल को शुड, बिल को वुड, और कुछ नहीं याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है,
यूजुअली आपको अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म मिल सकता है, निगेटिव में डिड नॉट और इंटरोगेटिव में डिड मिल सकता है। 3 रूपों में से कोई भी आएगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे आपको हैड लगाना मस्ट हो जाता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर डिड नॉट आज सीधा सीधा डिड नॉट की जगह हैड नॉट करेंगे, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को आप वाज या वर पाएंगे। जब भी वाज वर देखेंगे, वाज वर की जगह आप हैड बीन कर देंगे। दिक्कत कुछ नहीं होने वाला है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ भी रहेगी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ भी रहेगी। जब हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो हमें हैड पहले से ही दिखाई देता है। जब ऑलरेडी आपको हैड दिखाई दे तो आप तुरंत श्योर हो जाइए हमें टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन टेंस नहीं चेंज हो सकता है। एक चीज़ और आता है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में आपका हैप्चुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब ऐसी कोई घटनाएं आती हैं या ऐतिहासिक इवेंट भी हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटनाएं, जब ये घटनाएं दिखाई दें तो वहाँ पर भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ आप दैट से दोनों क्लासेस को या दोनों स्पीचेस को जोड़ देते हैं। जस्ट इसी तरह से अगर हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर मॉडल दिखाई देते हैं, मॉडल में जैसे मस्ट, कुड, माइट, शुड, वुड, आर्ट टू, नीड नॉट, यूज टू, अगर इस तरह से मॉडल दिखाई देते हैं तब हमें इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पहचान क्या है, हमें मॉडल दिखाई दे, मॉडल आएगा तो हमें टेंस बदलना नहीं है। लेकिन आपके पास ये 4 मॉडल हैं जिन्हें आप टेंस में परिवर्तन करते समय बदलते हैं। कैन को कुड, मे को माइट, विल कुड, शैल को शुड में करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, राधा सेड गोपी डज हर ड्यूटी वेल। अब यहाँ देखिए राधा सेड को सेट किया गया, दैट लगाया गया, क्यों लगाया गया, चूँकि असर्टिव सेंटेंस है। फिर गोपी डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये फर्स्ट फॉर्म था, इसको सेकंड फॉर्म किया गया तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया है। फिर यहाँ देखिए सेड टू को टोल्ड किया गया है, यहाँ भी दैट लगाया गया, क्यों लगाया गया, चूँकि इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है। फिर देखिए यहाँ डज नॉट को डिड नॉट में चेंज किया गया और वर्ब में कोई चेंज नहीं किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। सेड टू की जगह टोल्ड किया गया, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाया गया चूँकि असर्टिव सेंटेंस है। फिर यहाँ देखिए ओबेड आपका पास्ट इंडेफिनिट था, सेकेंड फॉर्म आया है, लेकिन इसकी जगह हैड ओबेड किया गया जो कि पास्ट परफेक्ट में चला गया। इस तरह से आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए जो टेंस चेंजिंग का जितना भी रूल बताएगा उस पर आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। रज्जू सेड इट इज़ रेनिंग हैवली। देखिए यहाँ पर वर्ब से सब्जेक्ट से चालू हो और फुल स्टॉप आ रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। सेट को सेट किया गया और इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाया गया। फिर यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इस समय इट आपका कैपिटल लेटर में था, लेकिन जब ये कंबाइन हो गया तो फर्स्ट लेटर आपका ये गिना जाता है, ये आपका बीच में आ गया। अगर प्रॉपर नाउन आएगा तब आप कैपिटल करिएगा, अदरवाइज आपको स्मॉल ही करना है। और देखिए इज को किस में बदला जाता है, वाज या वर में, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। अंबानी सेड जियो हैज़ बीन वर्किंग वेल। देखिए यहाँ पर सेट की जगह सेट, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट चूँकि असर्टिव है, और हैज़ को हैड में बदल देगा, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। दे सेट बी मस्ट वर्क हार्ड, यहाँ देखिए मस्ट आपका मॉडल आ रहा है तो सेट को सेट किया गया, और बी आपका फर्स्ट पर्सन, इसको सब्जेक्ट से चेंज किया जाता है। देखिए प्रोनाउन चेंजिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, यहाँ आप जाने रहिए। बस दे की जगह बी किया गया, मस्ट मॉडल आने की वजह से यहाँ कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं किया गया है। द मदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ देखिए यहाँ पर आपकी एक प्रोवर्ब आ रही है, कहावत आ रही है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसलिए इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होती, दैट से सिर्फ ऐड कर दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है इस समय ये कैपिटल था लेकिन जोड़ने की वजह से ये स्मॉल बन जाता है। टीचर सेड 2 and 2 makes 4। यहाँ देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर भी हमें टेंस में बिल्कुल चेंज नहीं करना, सिर्फ दैट से ऐड कर देना है। इस तरह से आपका ये असर्टिव का वीडियो फिनिश होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं असर्टिव सेंटेंस का प्रोनाउन चेंजिंग नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।